कभी रात को आसमान में देखकर सोचा है कि हम वहां कैसे पहुंचते हैं, धरती के गुरुत्वाकर्षण से कैसे बचकर अंतरिक्ष की विशालता में जाते हैं? इसका जवाब है शक्तिशाली मशीनें जिन्हें हम रॉकेट कहते हैं। और इन रॉकेट्स के बीचों बीच एक पावरफुल इंजन की तरह धड़कते हैं टर्बो पंप्स। ये अमेजिंग डिवाइसेस इंसानों और उनकी मशीनों को धरती के वायुमंडल के पार भेजने के लिए बहुत जरूरी हैं। टर्बो पंप्स के बिना आज जैसा स्पेस एक्सप्लोरेशन पॉसिबल नहीं होता। अनगिनत मिशंस के ये अनसंग हीरोज हैं जो हमें तारों तक पहुंचने और ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने में मदद करते हैं। धरती के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने के लिए रॉकेट्स को बहुत ज्यादा पावर चाहिए होती है। ये पावर आती है बहुत सारा फ्यूल जलाने से, जिससे गर्म फैलती हुई गैस बनती है। फिर ये गैस रॉकेट इंजन के नोजल से बहुत तेज गति से बाहर निकलती है और थ्रस्ट जनरेट करती है। लेकिन फ्यूल को जहां जरूरत है वहां जल्दी और एफिशिएंटली पहुंचाना बहुत बड़ा काम है। यहीं पर टर्बो पंप्स काम आते हैं। ये फ्यूल टैंक्स और कंबस्टन चेंबर के बीच की जरूरी कड़ी है जो प्रोपेलेंट्स का कांस्टेंट और पावरफुल फ्लो सुनिश्चित करते हैं। एक कार इंजन के बारे में सोचो। उसे चलने के लिए फ्यूल चाहिए और वो फ्यूल पंप से मिलता है। रॉकेट में एक टर्बो पंप भी ऐसा ही होता है, लेकिन बहुत बड़े स्केल पर। यह एक पावरफुल पंप है जो रॉकेट इंजन को बहुत हाई प्रेशर पर फ्यूल देता है। बिजली की बजाय रॉकेट टर्बो पंप्स एक चालाक तरीका इस्तेमाल करते हैं। वे थोड़ा सा फ्यूल जलाकर गर्म गैस की एक तेज धार बनाते हैं। ये गैस एक टरबाइन को घुमाती है जो पंप को चलाती है। ये एक सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम है जो बहुत ज्यादा पावर जनरेट करता है। टर्बो पंप्स कई वजहों से जरूरी है। पहला, ये फ्यूल को बहुत हाई प्रेशर पर डिलीवर करते हैं जो स्पेस फ्लाइट के लिए जरूरी थ्रस्ट पाने के लिए जरूरी है। ज्यादा प्रेशर का मतलब है ज्यादा फ्यूल जल सकता है, जिससे रॉकेट और पावरफुल होता है। दूसरा, टर्बो पंप्स बहुत एफिशिएंट होते हैं। इन्हें लाइट वेट बनाया जाता है जो रॉकेटरी में बहुत जरूरी है, जहां हर किलो मायने रखता है। एक भारी रॉकेट को ज्यादा फ्यूल की जरूरत होगी, जिससे वो और भारी और लॉन्च करना मुश्किल हो जाएगा। आखिर में टर्बो पंप्स रॉकेट्स को हायर थ्रस्ट टू वेट रेशियोज अचीव करने में मदद करते हैं। इसका मतलब है कि वो अपने साइज के हिसाब से ज्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं, जिससे वो भारी पेलोड्स को ऑर्बिट और उससे आगे लॉन्च करने के लिए आइडियल बनते हैं। सेक्शन 5, एक टर्बो पंप के अंदर पावर का संगीत। एक टर्बो पंप इंजीनियरिंग का एक कमाल है जिसमें कई की कंपोनेंट्स मिलकर परफेक्ट हार्मनी में काम करते हैं। सिस्टम का दिल टरबाइन होता है, एक ब्लेडेड व्हील जो गर्म गैस से चलने पर बहुत तेज गति से घूमता है। टरबाइन से एक शाफ्ट के जरिए पंप जुड़ा होता है। ये कंपोनेंट टैंक से फ्यूल लेता है और उसे बहुत हाई प्रेशर तक कंप्रेस करता है, फिर उसे कंबस्टन चेंबर में पहुंचाता है। शाफ्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट होना चाहिए ताकि वो इतने ज्यादा फोर्स को झेल सके। पूरा प्रोसेस पावर और प्रिसीजन का एक संगीत है। गर्म गैस टरबाइन को घुमाती है जो पंप को चलाती है, जो फ्यूल डिलीवर करती है। ये साइकिल हर मिनट हजारों बार रिपीट होता है, जिससे इंजन को प्रोपेलेंट्स का कांस्टेंट फ्लो मिलता रहता है। सेक्शन 6, अलग अलग रॉकेट्स के लिए अलग अलग पंप्स। जैसे अलग अलग तरह के कार इंजन्स होते हैं, वैसे ही रॉकेट्स में अलग अलग तरह के टर्बो पंप्स इस्तेमाल होते हैं। ये वेरिएशंस मिशन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, इस्तेमाल होने वाले फ्यूल के टाइप और डिजायर्ड परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं। एक कॉमन टाइप है गैस जनरेटर साइकिल, जहां टरबाइन को पावर देने के लिए थोड़ा सा फ्यूल जलाया जाता है। दूसरा है स्टेज्ड कंबस्टन साइकिल, जो ज्यादा एफिशिएंट है लेकिन ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी। हाल ही के सालों में हमने इलेक्ट्रिक पंप्स को भी उभरते देखा है, जो वेट और एफिशिएंसी के मामले में पोटेंशियल एडवांटेजेस देते हैं। हर टाइप के टर्बो पंप के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, और इंजीनियर्स हर मिशन की स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन चुनते हैं। सेक्शन 7, टर्बो पंप्स इन एक्शन अपोलो से स्पेसएक्स तक। टर्बो पंप्स ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंसानियत की कुछ सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में जरूरी भूमिका निभाई है। ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल डिवाइसेस जो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को हाई प्रेशर पर रॉकेट इंजन्स में डिलीवर करते हैं, ने हमें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है जो कभी इम्पॉसिबल लगती थी।
सैटर्न वी रॉकेट को चांद तक ले जाने वाले पावरफुल F1 इंजन्स में से हर एक में फ्यूल को बहुत तेज रेट पर डिलीवर करने के लिए एक बहुत बड़ा टर्बो पंप इस्तेमाल हुआ था। ये टर्बो पंप्स इतने एफिशिएंट थे कि उन्होंने अपोलो मिशंस को सक्सेस बनाने में क्रिटिकल रोल प्ले किया। 30 सालों तक स्पेस शटल्स को पावर देने वाले स्पेस शटल मेन इंजन्स ने भी लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को कंबस्शन चेंबर तक पहुंचाने के लिए पावरफुल टर्बो पंप्स पर रिलाई किया था। इन टर्बो पंप्स की रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस ने स्पेस शटल प्रोग्राम को सस्टेन करने में मदद की और आज स्पेस एक्स के रैप्टर इंजन्स, जिन्हें उनके स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट को मार्स तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए एडवांस्ड टर्बो पंप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ये टर्बो पंप्स इतने एडवांस्ड हैं कि वे हमें मार्स तक पहुंचाने के सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स इस बात को हाईलाइट करते हैं कि टर्बो पंप्स ने स्पेस एक्सप्लोरेशन की बाउंड्रीज को पुश करने में कितनी जरूरी भूमिका निभाई है और निभाते रहेंगे। चाहे वो अपोलो मिशंस हों, स्पेस शटल प्रोग्राम हो या स्पेस एक्स का मार्स मिशन, टर्बो पंप्स ने हमेशा हमें आगे बढ़ने में मदद की है और फ्यूचर में भी करते रहेंगे। सेक्शन 8 एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के चैलेंजेस। एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हर कदम पर नई चुनौतियां सामने आती हैं। रॉकेट्स के लिए टर्बो पंप्स डिजाइन और बिल्ड करना आसान काम नहीं है। ये एक इंट्रिकेट प्रोसेस है जिसमें प्रिसिजन और एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। ये डिवाइसेस एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और प्रेशर्स पर काम करते हैं, जो उन्हें बहुत डिमांडिंग बनाता है। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट की स्पीड से घूमते हैं। इतनी हाई स्पीड पर काम करने के लिए हर कंपोनेंट का परफेक्टली बैलेंस्ड होना जरूरी है। इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स बहुत स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट होने चाहिए ताकि रॉकेट का ओवरऑल वेट कम रहे और परफॉर्मेंस बेहतर हो। स्पेस फ्लाइट के हार्श कंडीशंस को झेलने के काबिल ये मटेरियल्स हाई स्ट्रेस और टेम्परेचर वेरिएशंस को सहन कर सके। सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक है क्रायोजेनिक फ्यूल्स जैसे लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को हैंडल करना, जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत कम होते हैं। इन्हें मैनेज करना एक डेलिकेट प्रोसेस है। इन फ्यूल्स को अल्ट्रा लो टेम्परेचर्स पर रखना जरूरी है ताकि वो बॉयल ऑफ ना हो, और ये एक कांस्टेंट चैलेंज है जो टर्बो पंप डिजाइन में कॉम्प्लेक्सिटी की एक और लेयर ऐड करता है। हर डिजाइन इटरेशन में नए सॉल्यूशंस और इनोवेशंस की जरूरत होती है। इन चैलेंजेस के बावजूद इंजीनियर्स लगातार टर्बो पंप टेक्नोलॉजी की लिमिट्स को पुश कर रहे हैं। उनका डेडिकेशन और इंजेन्युइटी ही इस क्षेत्र को आगे बढ़ा रहा है। नए मटेरियल्स, 3D प्रिंटिंग जैसी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स और इनोवेटिव डिजाइन्स और भी पावरफुल और एफिशिएंट रॉकेट इंजन्स के लिए रास्ता बना रहे हैं। ये एडवांसमेंट्स हमें फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए तैयार कर रहे हैं। सेक्शन 9 रॉकेटरी का भविष्य। आज हम बात करेंगे उन इनोवेशंस की जो हमें अंतरिक्ष की गहराइयों में ले जाने में मदद कर रहे हैं। टर्बो पंप्स स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक जरूरी हिस्सा है और जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ेंगे, इनकी इंपॉर्टेंस और बढ़ेगी। ये छोटे लेकिन शक्तिशाली कंपोनेंट्स रॉकेट इंजन्स को फ्यूल डिलीवर करने में क्रिटिकल भूमिका निभाते हैं। जैसे जैसे हम मार्स और उससे आगे पहुंचने की कोशिश करेंगे, हमें और भी पावरफुल और एफिशिएंट रॉकेट्स की जरूरत होगी और टर्बो पंप्स इन एडवांसमेंट्स के बीचों बीच होंगे। मार्स मिशन के लिए हमें ऐसे टर्बो पंप्स चाहिए जो हाई प्रेशर और टेम्परेचर को सहन कर सके। अगली जनरेशन के टर्बो पंप्स लाइटर, मोर पावरफुल और भी एक्सट्रीम कंडीशंस को हैंडल करने के काबिल होंगे। ये एडवांसमेंट्स हमें और भी दूर तक जाने में मदद करेंगी, जिससे हम नए ग्रहों और सितारों की खोज कर सकें। ये स्पेस ट्रैवल में नई पॉसिबिलिटीज को अनलॉक करने के लिए की होंगे, हमें यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए इनेबल करेंगे जैसे पहले कभी नहीं हुआ। इमेजिन कीजिए, एक दिन हम दूसरे ग्रहों पर कॉलोनीज स्थापित कर सकेंगे और ये सब टर्बो पंप्स की वजह से संभव होगा। इसलिए अगली बार जब आप तारों को देखें तो उस इनक्रेडिबल इंजीनियरिंग के बारे में याद रखें जो स्पेस फ्लाइट को पॉसिबल बनाती है। ये इंजीनियरिंग मार्वल्स हमें हमारे सपनों को साकार करने में मदद कर रहे हैं। टर्बो पंप्स को याद रखें, रॉकेट्स के धड़कते दिल जो हमें ब्रह्मांड की ओर ले जाते हैं और यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के हमारे सपनों को फ्यूल देते हैं। ये छोटे कंपोनेंट्स बड़े सपनों को साकार करने में मदद करते हैं।